Yo guys, welcome back to another react video. A new thing. हम हमेशा एनिमेशन के ऊपर रिएक्ट तो करते हैं बट वो होती है फैमिली फ्रेंडली। एंड मैंने सोचा आज कि चलो भाई आज हम लोग कुछ न्यू चीजें की जाए। आज हम लोग करने वाले हैं रिएक्ट एक हॉरर वीडियो के ऊपर जिसे बनाया है खूनी मंडे ने, जिसका नाम है कमला। कमला हॉरर गेम में एंड एक कमला की एनिमेटेड सीरीज भी है, तो उसे देखने वाले हैं। तो आगे इस वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। सो लेव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू चैनल ऐसे और वीडियो देखने के लिए। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग टाइम। कमला हॉरर स्टोरी। ये कहानी करीब 40 साल पुरानी है। 1980s में 23 साल की कमला की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, पर एक दिन उसके पिता अचानक कहीं गायब हो गए। उसने अपने पिता को बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। कमला की मां की मौत पहले ही हो चुकी थी और वो अपने पिता के लापता होने के बाद बहुत ज्यादा अकेली पड़ गई थी। जब कई कोशिशों के बाद भी उसके पिता नहीं मिले, तो सबने उन्हें ढूंढना ही छोड़ दिया और हार मान ली। इतनी टेंशन के बीच कमला का ध्यान रखने वाला कोई नहीं था, इसलिए कमला के चाचा चाची ने उसकी शादी प्रभाकर परिवार के बड़े बेटे अजीत से कर दी, ताकि कमला का ध्यान रखने के लिए हमेशा कोई हो। अजीत ने कमला को उसके मुश्किल समय में संभाला और वो थोड़ा बेहतर महसूस करने लगी। कमला अपने नए घर में अपनी नई जिंदगी से एडजस्ट करना सीख रही थी और धीरे धीरे खुश होने भी लगी थी। सारा परिवार उसे बहुत प्यार देता था और उसका ख्याल भी रखता था, खासकर उसका देवर राजेश। पर धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। देखो गाइस, या ब्रो क्या कहते हैं, इसके जो रियल गेम है ना, रियल गेम उसमें भी कुछ ऐसी स्टोरी होती है, बट इन्होंने खुद से भी कुछ स्टोरी बनाई है। सच को कमला गेम के अपलोड होने के बाद 1 महीने बाद वो कुछ वायरल हुआ था एंड 2 महीने, मैंने अभी इसकी डेट चेक किया, 2 महीने बाद ये एनिमेटेड सीरीज बनी। तो एक टाइप से इन्होंने जल्दी बना दी, बट इन्होंने शुरुआत की सीरीज थोड़ी सी खुद से बनाई है। बिकॉज कमला गेम में दिखाया गया कि उनकी शादी होती है प्रभाकर निवास में, ठीक है, शादी होती है और स्पेशली उसका देवर उससे बहुत ज्यादा जलता था, मतलब उसके भाई से कि इससे शादी कर ले। बट यह शुरुआत में ऐसे कोई नहीं थी कि उसके चाचा ने शादी करवाई, कि इसकी मामा ने करवाई, नहीं भाई, सीधा स्टोरी शुरू होती है। मतलब इन्होंने खुद से भी कुछ फील ऐड की होगी, आई डोंट नो। एंड इन्होंने थोड़ी सी स्टोरी भी चेंज की हो तो अच्छा हो, बिकॉज कॉपीराइट लगने का चांस होता है कई बार, ठीक है, अगर ऐसे ही कर दो तो ठीक है, सही है। एक दिन जब कमला सो रही थी तो उसकी अचानक किसी के रोने की आवाज से नींद खुल गई। उसने अपने बगल में देखा तो अजीत अभी भी सो रहा था और कमरे में उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। उसे वो आवाज फिर से आई, लेकिन अभी भी उसे कोई नहीं दिख रहा था। उसने इसे अपना वहम समझा और चुपचाप वापस सो गई। लेकिन उस दिन के बाद से उसे लगभग हर वक्त वो रोने की आवाजें सुनाई देने लगी थीं। उसे ऐसा लगने लगा था कि ये आवाजें शायद उसके पिता की हैं, जो दर्द में चीख रहे हैं और उससे मदद मांग रहे हैं। कमला अब घबरा चुकी थी और उसने ये बात अजीत और रजनीश को बताई। दोनों ने ये उसका वहम समझा और उसे कहा कि शायद ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वो अपने पिता को बहुत मिस कर रही है। धीरे धीरे कमला की तबीयत भी खराब रहने लगी। उसे हर वक्त गुस्सा आने लगा था। वो छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाती थी और अगर उसे कोई किसी भी चीज के लिए मना करता तो वो उसको जान से मारकर खाने की धमकी देने लगी थी। सबको लगा कि अपने पिता के खोने का दुख उसके दिमाग पर हावी हो रहा था, लेकिन इस सब के बीच कमला को वो आवाजें अभी भी आ रही थीं। एक दिन वो आवाज कमला को हवेली के एक पुराने कमरे से आ रही थी। वो जब उस कमरे में गई तो उसे वहां एक काली मूर्ति मिली। उस मूर्ति को देखते ही उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई, लेकिन जैसे ही उसने मूर्ति को छुआ उसे बेहद अजीब सा लगने लगा। उसे घुटन महसूस होने लगी और उसे सांस लेने में अचानक बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगी। कमला ने घबराकर उस मूर्ति को वापस नीचे रख दिया। कमला को डर लग रहा था और वो कमरे से बाहर ही जा रही थी,
कि उसके पैर में कुछ भारी सी चीज आकर लगी। गाइस कमला गेम में भी ऐसा ही नहीं होता है, मतलब सच कहूँ गाइस, बहुत ज्यादा सच कहूँ ना, हॉरर गेम्स में ये तो बहुत ज्यादा दिखाते हैं, काले जादू की गुड़िया, जादू टोना टोटका वगैरह, काला जादू। सच कहूँ ना, अगर ये काला जादू बंगाल, बहुत लोग कहते हैं बंगाल से निकला सच को काला जादू, बट मेरे को इतना आइडिया नहीं है। सच को कमला गेम में भी तो यही है ना। कमला गेम में 2 से 3 सामान लगाने के बाद आपको एक मूर्ति मिलती है, मैंने खेला है कमला गेम। पर या गाइस उस मूर्ति का ज्यादा कुछ काम नहीं होता, उस मूर्ति को लगा के आप एक सीक्रेट डोर का एक्सेस ले सकते हो, सच को मेरे को जितना पता है। एंड या ब्रो ये कॉन्सेप्ट ही अलग है, सच को कॉन्सेप्ट पूरा अलग है, बिकॉज कमला की तो शादी होते ही हुआ था ये काम, एंड उसका देवर उसकी इतना ख्याल नहीं रखता था, बल्कि काला जादू बहुत ज्यादा करता था। बहुत सारे लोग ये कहते हैं, मतलब मैंने पहले भी कहा है ये बात कि काला जादू बंगाल से निकला, बट आई एम नॉट श्योर, बिकॉज भाई कहीं से भी आ सकता है काला जादू, ऐसी चीज है यार, बट आई डोंट नो। जब कमला ने ध्यान से देखा, वहां एक इंसानी खोपड़ी, एक स्कल उसके पैरों में पड़ा था। तब कमला को देखा कि उस कमरे में कुछ और भी चीजें पड़ी हैं। उस कमरे में ढेर सारी इंसानी हड्डियां इधर उधर पड़ी थीं और हर जगह खून ही खून था। वो जब उस कमरे को और ध्यान से देखने लगी तो वहां उसे एक खत मिला। उसने खत उठाया और उसे पढ़ने लगी। खत में लिखा था कि वो मूर्ति श्रापित है और इसने उनके पुरखों को भी परेशान किया है। ये सब पढ़ते ही कमला को अपने पिता की चीख सुनाई दी और वो मूर्ति अपने आप जोरों से हिलने लगी। कमला को एक अजीब सा भारीपन महसूस होने लगा, जिसके बाद वो एकदम से बेहोश हो गई। कमला ने जब अपनी आंखें खोली तो वो अपने कमरे में ही थी और सब परिवार वालों ने उसे घेर रखा था। कमला उन्हें सब कुछ बताने लगी, लेकिन सबने उसको बताया कि उन्हें वो घर के ड्राइंग रूम में बेहोश पड़ी मिली थी और शायद ये उसका कोई बुरा सपना था। उन्होंने कमला को दवाई दी और उसे सुला दिया, पर उस रात कमला हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। अजीत बाकी रातों की तरह डिनर के बाद वॉक करके कमरे में आया तो उसने देखा कि कमला बिस्तर पर नहीं, बल्कि कमरे के एक अंधेरे कोने में दीवार की तरफ मुंह करके जोर जोर से हंस रही है। उसने कमला का नाम चिल्लाया। कमला उसकी तरफ मुड़कर रोते हुए, मदद मांगते हुए उससे कहने लगी, मैं निर्दोष हूं, मुझे बचा लो। कमला को इस हालत में देखकर अजीत टूट गया और वो उसे गले लगाकर शांत करने लगा। किसी तरह उसने कमला को शांत करके बिस्तर पर लेटा दिया और वो रात जैसे तैसे बीत गई। पर अगले दिन कमला की तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी। अगर कोई भी उसका नाम लेता तो वो उसकी तरफ मुड़कर उसे जान से मारने की धमकी देती। गेम में भी तो यही होता है ना, अगर आप अलमीरा वगैरह में छुप जाओ तो वो आपको कहने लग जाती है, मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं किसी बुढ़े से नहीं डरती। मतलब एक टाइप से वो अंदर से बोल रही होती है, प्लस वो शैतान जो होता है ना वो भी बोल रहा होता है। एंड या ब्रो इसके पुरखों ने काला जादू किया था एंड इसको भुगतना पड़ रहा है सच में, बहुत ज्यादा। मतलब होता है कई बार, बहुत सारे लोगों को होता है कि हाँ ब्रो ये सब ब्ला ब्ला, ठीक है होता है, बट आई एम नॉट श्योर सच का। ठीक है, काला जादू एकदम कॉमन चीज नहीं है भाई, बहुत सारे प्रोफेशनल लोग ही करते हैं। एंड अगर आप करने की सोच रहे हो तो हाँ, शॉर्ट्स देखे भाई, आजकल बंदे पता नहीं क्या ही काला जादू करने लग रहे हैं। कोरोना वापिस आ जा, कोरोना वापिस आ जा। अबे कभी भूत आ गया ना, कोरोना की तरह मुजरा करवाएगा तुम्हें। ए पीछे सच कहो, इंडिया बहुत सारी चीजें, ठीक है बहुत सारी। मम्मी यार मैं यही बातें रात को क्यों कह रहा हूँ, रात और एक किया भाई, मैं रात को ही ऐसा चीजें कर रहा हूँ। मैं चला भाई अभी सोने थोड़ी देर, ठीक है सुबह मैं रिकॉर्ड कर लूंगा बाकी वीडियो, सुबह कर लूंगा बाकी। मम्मी मैं आ रहा हूँ, मजाक कर रहे हो यार, इतनी भी रात हो रखी, मर्द को डर नहीं लगता। यस गाइस मर्द को डर। अरे ब्रो ये क्या था ब्रो, नो डूड ब्रो, गाइस लिटरली ब्रो, अभी लिटरली भाई पीछे एक मतलब कप सा रखा था जिसके अंदर मैं थोड़ा वाटर रहा था पीने के लिए, नीचे गिर गया। शिट डूड, बहुत ज्यादा डर लग रहा है ब्रो, बहुत ज्यादा, बहुत। कमला की शक्ल भी अब बदलने लगी। धीरे धीरे उसका चेहरा सफेद पड़ने लगा था, आंखों के नीचे काले गड्ढे हो गए थे
और वो पागलों की तरह बिहेव करने लगी थी। सारा प्रभाकर परिवार कमला को इस हालत में देखकर बहुत परेशान था, क्योंकि कमला ने रात को पागलों की तरह हंसना शुरू कर दिया था। कमला पूरा दिन बस रोती और हंसती रहती। प्रभाकर परिवार को लगा कि कमला पागल हो चुकी है, लेकिन उससे पहले वो कुछ कर पाते, उनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। एक दिन शाम को कमला के ससुर अपने रूम में बैठकर चाय पी रहे थे, जब उन्हें एकदम से अपनी पीठ पर ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उनकी पीठ में कोई नुकीली चीज घुसा दी। उन्होंने दर्द में जब मुड़कर देखा तो कमला वहां खड़ी पागलों की तरह हंस रही थी। कमला के हाथों के नाखून कमला के ससुर की पीठ के अंदर थे। कमला के ससुर ने जोर से चिल्लाया और सब कमला को कंट्रोल करके अंदर ले गए और उसे उसके कमरे में ले जाकर उसे बेड से बांध दिया। लेकिन देर रात अजीत ने देखा कि कमला बिस्तर में थी ही नहीं। उसने बाहर जाकर देखा तो कमला भागती हुई उसके ससुर के कमरे में घुस गई। अजीत कमला को पुकारता हुआ उनके कमरे में घुसा, पर इससे पहले वो कुछ कर पाता, कमला ने अपने ससुर को पकड़ लिया और बिना कुछ सोचे समझे उन्हें जानवरों की तरह मारकर उनके शरीर का मांस नोचने लगी और फिर उसे खाने लगी। पूरा घर चीखों और डर से गूंज उठा, लेकिन कोई भी कमला को रोक नहीं पा रहा था। अजीत और उसकी मां ने कमला को उनके पिता की लाश के साथ लॉक कर दिया। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। गाइस मतलब या ब्रो अब थोड़ी सी रियल स्टोरी आने लगी है। मतलब ऐसे हुआ था कि उसने अपने ससुर को खा लिया था, बट या ब्रो चाय पीते हुए मतलब बंदे को पहले चाय बिस्किट खत्म करने दो, थोड़ा खाना पीना करने दो कमला, फिर खा लेना आराम से। एंड ये इसका जो देवर है ये इतना थोड़ा क्यों ना रहा है, इन दोनों की शक्ल से ज्यादा तो इसका मुंह खुला है भाई, मक्खी घुस जाएगी अंदर। मुझे पता है भाई सारा किया धरा इसी का है क्योंकि भाई गेम में ही ऐसा दिखा रखा, लिटरली ब्रो सारा किया धरा इसी का है एंड इसी ने सारा कुछ किया। एंड सच को ना गाइस जैसी शक्ल हाँ उसमें भी बदली थी, सच में बहुत ज्यादा बदली थी। मतलब स्टिल यार पूरा से मुंह फाड़ दिया था एंड नाखून भाई बहुत खतरनाक, बहुत ज्यादा गलीज टाइप लग रहा है, बहुत ज्यादा। अंदर कमला पागलों की तरह चिल्लाई जा रही थी। वो जोर जोर से चीख कर कह रही थी कि मैं सबको खा जाऊंगी। अजीत की मां को समझ आ गया था कि कमला पर किसी का काला साया पड़ गया है, या वो खुद एक चुड़ैल बन चुकी है जिसे रोक पाना अब शायद असंभव हो गया है। उस रात उनकी मां अपने दोनों बेटों को लेकर उस हवेली से निकल गई और अपने एक रिश्तेदार के घर चली गई। जब वो अपने रिश्तेदार के घर पहुंचे तो अजीत की मां ने उसे बताया कि कमला के साथ जो हो रहा है वो कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि काला जादू है जो उनके घर के एक पूर्वज करते करते मर गए। उन्होंने अजीत को बताया कि उनके घर में एक शैतानी मूर्ति है जो शापित है और उसी शैतान का साया शायद कमला पर आ गया है और अब वो किसी को नहीं छोड़ेगी। कुछ समय बाद उस हवेली से 4 डेड बॉडीज मिली। अजीत के दोनों पेरेंट्स और कमला सबकी डेड बॉडीज को वहां से ले जाया गया। राजेश उस दिन के बाद कहीं गायब हो गया। लोग कहते हैं कि आज भी उस हवेली में कमला की आत्मा भटकती है और वो किसी को नहीं बख्शती, और अगर कोई भी उस हवेली में गया तो वो उसकी जान ले लेगी, और इसीलिए आज तक वो हवेली वीरान पड़ी है। गाइस रियल स्टोरी का थोड़ा फंडा इन्होंने कर दिया काम से। रियल स्टोरी में क्या था ना, इन्होंने थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देना था इस मूवी। उसके बाद क्या होना था ना, देखो उसके सास ससुर को खा गया और वो तीनों भाग गए। उसके बाद है ना इन्होंने स्टोरी बनानी थी कि उसका जो बेटा था राजीव वो भी कहीं गुम टाइप हो गया, और उसके बाद उन दोनों ने अपनी हवेली तो छुड़वानी थी क्योंकि कितने टाइम तक वो रहते। फिर उसके जो मामा थे उन्होंने एक तांत्रिक के बारे में बताया जो कि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे, और तांत्रिक ने जैसे तैसे करके उस आत्मा को बाहर निकाल दिया एंड फिर वो लोग दोबारा वहीं पर रहने लगे। बट इन्होंने स्टोरी चेंज कर दी, कमला को भी मार दिया एंड उनके सारी फैमिलीज को भी मार दिया। स्टिल यार ये बहुत ज्यादा ही अनएक्सपेक्टेड स्टोरी थी, पता नहीं यार अनएक्सपेक्टेड थी बट थोड़ी सी तो।
अनएक्सपेक्टेड मतलब। सो या गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। ऐसे कि आपको आज की वीडियो पसंद आई तो लीव अ लाइक, सब्सक्राइब टू चैनल। मैं मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टिल एंड टेक केयर एवरीबॉडी एंड गुड बाय।